आपके साथ वापस जुड़ूंगा थोड़ी देर में, but let me also quickly go across to Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, who's currently in Rajasthan. गजेंद्र शेखावत जी, वापस आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। पिछली बार जब आप हमारे शो पर आए थे उस वक्त हमने अलवर को लेकर सवाल उठाया था। आज दौसा को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। दौसा में एक ऐसा हादसा हुआ है, जयपुर में ऐसा और एक हादसा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये जो आप श्रृंखला बता रहे हैं, ये केवल दौसा, जयपुर, अलवर या जोधपुर तक सीमित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का कोई एक ऐसा जिला, कोई एक ऐसी तहसील बची है जहां इस तरह की शर्मनाक और दर्दनाक घटना न हुई हो। और दुर्भाग्यपूर्ण और भी है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में निरंतर विफल होने के बावजूद भी कहीं या जो है कर्मचारी, कहीं इस तरह के अपराधियों को गिरफ्तार करके मात्र या गिरफ्तार हो जाने के बाद में अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई देती है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है और आज नहीं, पिछले 4-4.5 साल से हो रही। और 4.5 साल पे इन हो रही घटनाओं पे पहले फौरे तौर पर मुख्यमंत्री जी बयान दिया करते थे कि ये तो राजस्थान में इसलिए जिस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि राजस्थान में जो है हम एफआईआर ज्यादा रजिस्टर करते हैं। कभी वो बहुत फौरी तौर पर ये बयान देते हैं कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि राजस्थान में जो है वो ऐसी घटनाएं रिश्तेदार ही ज्यादा कारित करते हैं। कभी उनके मंत्री जो है विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये जो मानसिकता है इस तरह के विषय को छुपाने की और इस तरह के विषय को बहुत सामान्य और फौरी तरीके से लेने की, इस मानसिकता ने राजस्थान के ये हालात, ये बुरे हालात किए। सरकार का फोकस इस पर नहीं होने के कारण से, सरकार का अटेंशन इस पर नहीं होने के कारण से, या महिलाओं की इज्जत और प्रतिष्ठा सरकार की प्राथमिकता नहीं होने के कारण से इस तरह के गंभीर हालात राजस्थान में बने हैं। जब राजस्थान से घर की बेटी घर विद्यालय के ले जाती है या किसी Just try and see if we can once again connect. गजेंद्र साहब, एक और सवाल करना चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क के अन्य सदस्य समझ पाते हैं। गजेंद्र साहब, क्योंकि नेटवर्क आपके साथ इस वक्त हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे ज्यादा, तो इसलिए एक जल्दी से और एक सवाल करना चाहूंगा गजेंद्र साहब इस पूरे मामले को लेकर। दौसा में जब पुलिस ये कहती है कि उनका स्टेटमेंट, बयान रिकॉर्ड कर लिया गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया, ये आखिरकार क्या दर्शाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अलवर की भी एमपी ने पिछली बार कहा कि किस तरह से कांग्रेस की साठगांठ है इन अक्यूज्ड के साथ, दौसा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कई सारे सवाल उठ रहे कि आखिरकार पुलिस बयान लेती है और उसके बाद छोड़ देती है, वो अक्यूज को छोड़ दिया जाता है? मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो दोनों एक ही सज्जन है, वो ही इन विषयों को इतनी फौरी तौर पर लेते हैं, तो नीचे पुलिस महकमे में क्या संदेश होगा? दौसा की घटना के आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित ही शर्मनाक है। जाकर के घर वालों ने थाने में गुहार लगाई तो थानेदार ने उनको धमका करके उल्टा भगा दिया। थाने में बैठे हुए कारकुनों ने जो शराब थे वो उसको भगा दिया और बाद में घर वालों ने, परिवार वालों ने जाकर के इधर उधर ढूंढा और जब ढूंढने पर पता लगा कि वो बच्ची को टुकड़े करके, काट करके और भट्टी में जला दिया गया है। उसके बाद में भी पुलिस जो है उदासीन थी। उसके बाद में भी जो अपराधी थे उनको ढूंढ करके परिवारजनों ने ला करके जब जाके पुलिस को समर्पित किया, तब पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने 2 घंटे में, और मुख्यमंत्री जी तक सबने अपनी पीठ थपथपा दी कि हमने रातों रात है जो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, जो उसकी प्रतिष्ठा बचाई जा सकती थी, वो तो वापस नहीं आ सकती। अब आपने 5-10 दिन बाद में दबाव पैदा करके और बाद में उसको रीइंस्टेट करके वापस पोस्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि राजस्थान की सरकार ऐसे गंभीर विषयों को इतने सहज भाव से कैसे
दे पा रही है। गजेंद्र साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आखिरकार हमारे जितने भी दर्शकों हैं उनको आप क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि जिस तरह से इसको लेकर, क्योंकि आपके ऊपर यह आरोप लग जाएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, पर आपके ओर से और आपके पार्टी की ओर से आप लोग क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के अत्यंत गंभीर है और हम इस राजस्थान की जो महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा में विफल रहने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे और राजस्थान में वापस सुशासन को स्थापित करेंगे। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की दोबारा इस तरह का अपराध कारित करने की हिम्मत ना हो। देखिए, मैं केवल ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय नहीं, जब पहली बार युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ पेपर लीक हुआ था, पहले वो मोटो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से आता था कि इसमें किसी भी तरह के अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या राजनेता लिप्त नहीं है। तो प्रश्न उठता था कि तब क्या कोई चांद से आकर के और अदृश्य हाथ जो है ये पेपर लीक कर रहा है? और बाद में 17वें पेपर लीक के बाद में जब कठोर कार्रवाई की शुरुआत मात्र हुई तो उसमें आरपीएससी के मेंबर जेल गए, उसमें सरकार के मंत्री पद पर रहे हुए मंत्री जेल गए और अभी तो पता नहीं जेल का जांच का पहला कदम है, इससे आगे कदम बढ़ेंगे, पता नहीं कहां तक जांच जाएगी। ठीक इसी तरह से तुष्टीकरण के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार ने आचरण और व्यवहार किया, उसके कारण से उन ताकतों के हौसले बढ़ते गए और आखिरकार कन्हैयालाल टेलर का गला काट करके सर से और जो है सर तन से जुदा करके और फिर नारे लगाए गए। ये सरकार निरंतर क्योंकि इन विषयों को लेकर के उदासीन बनी रहती है, इसलिए इस तरह के जो है ताकतों को बल मिलता है, इस तरह से आगे बढ़ करके आगे जो है और होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र साहब, वापस रिपब्लिक टीवी और दिस इज एक्सक्लूसिव पर बात करने के लिए। सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस वक्त कांग्रेस सरकार से, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, अब तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज द यूनियन मिनिस्टर Gajendra Singh Shekhawat speaking once again to Republic TV, raising questions about the law and order situation in the state. Now we spoke about Dausa.